गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में पाठ 12 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है होली है भाई। पीयूष सुबह से मुंह फुलाए बैठा हुआ था। वह बार बार रंग लाने के लिए मम्मी से पैसे मांग रहा था। 3 दिन बाद होली का त्यौहार था, परंतु मम्मी ने उसे पैसे देने से साफ मना कर दिया था। मुंह फुलाए बैठना यानी कि किसी से नाराज़ होकर बैठना। तो पीयूष जो है वो सुबह से ही अपनी मम्मी से होली के रंग लाने के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन मम्मी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। मम्मी ने उससे कहा था कि गांव से उसके चाचा टेसू के फूल लाएंगे, उसी से वे होली खेलने के लिए रंग बनाएंगी, परंतु पीयूष गुलाल लाने की जिद कर रहा था। मम्मी ने कहा, बेटे समझने की कोशिश करो। पिछली होली पर मुंबई में केमिकल युक्त रंग से होली खेलने पर बड़ी संख्या में बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। पीयूष फिर भी यही समझ रहा था कि मम्मी उसे बहका रही हैं, यानी कि पीयूष की जो मम्मी हैं वो उसे बार बार समझा रही थी कि उसके जो चाचा हैं वो गांव से टेसू के फूल लाएंगे और उन्हीं फूलों से वे पीयूष को होली खेलने के लिए रंग बनाकर देंगी, क्योंकि पिछले साल केमिकल युक्त रंगों से होली खेलने की वजह से मुंबई के कुछ बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। लेकिन पीयूष को लगता था कि उसकी मम्मी जो है वो सिर्फ उसे बहका रही हैं। अच्छा, तुम अपनी पसंद की पिचकारी ले आओ, गुलाल तुम्हारे पापा ले आएंगे और पिचकारी में पानी वाला रंग मैं बनाकर दूंगी टेसू के फूलों से। इस पर पीयूष मान गया। मम्मी ने उसे पैसे दे दिए। वह अपनी छोटी बहन रचना को साथ लेकर चल दिया। यानी कि जब पीयूष मम्मी की बात मानने को राज़ी नहीं था तो मम्मी ने उससे कहा कि ठीक है, तुम पिचकारी ले आओ, पापा तुम्हें गुलाल ला देंगे और मैं तुम्हें पिचकारी में डालने वाला रंग बना दूंगी। तो ये बात पीयूष को सही लगी और वो जो है अपनी छोटी बहन रचना के साथ पिचकारी लेने चल पड़ा। अभी वे गली में से निकले ही थे कि किसी ने पानी भरा गुब्बारा फेंककर उसकी पीठ पर मारा। उसने घबरा कर पीछे देखा। 3-4 लड़के पानी भरे गुब्बारे लिए खड़े उन पर हंस रहे थे। तभी उनमें से एक ने एक गुब्बारा रचना की ओर फेंका। गुब्बारा लगने पर रचना रोने लगी थी। पीयूष को गुस्सा तो बहुत आया, परंतु क्या कर सकता था। इतने में ऊपर छत से किसी ने उन लड़कों पर गुब्बारा मारा। वे भाग गए। यानी कि जब पीयूष और रचना दोनों पिचकारी लेने के लिए घर से निकले तो 3-4 लड़कों ने उन पर जो है पानी से भरा हुआ गुब्बारा फेंका। पीयूष को वो गुब्बारा लगा और उन्हीं लड़कों ने जो है रचना के ऊपर भी गुब्बारा फेंका, जिसकी वजह से रचना रोने लगी और पीयूष को बहुत गुस्सा आ गया। लेकिन उसी समय छत से किसी और ने उन लड़कों पे गुब्बारा फेंका और वो वहाँ से भाग गए। पीयूष रचना का हाथ पकड़े भागता हुआ आगे बढ़ा। जगह जगह यही हाल था। रचना बोली, मम्मी कह रही थी कि होली के दिनों में सोच समझकर घर से बाहर निकलना चाहिए। अब तक वे बाजार में आ चुके थे। पीयूष ने अपनी पसंद की पिचकारी खरीदी। एक छोटी पिचकारी उसने रचना के लिए भी ली। अब वे घर लौट चले। इस बार वे रास्ता बदल कर गए थे, सो पानी के गुब्बारों से बच गए। मम्मी देखो मेरी पिचकारी, पीयूष हर्ष से चीखता हुआ बोला। मेरी भी, उसी भाव में रचना बोली। मम्मी मुस्कुरा उठी, बोली, लाओ इन्हें रख दूं, कहीं होली से पहले ही टूट फूट न जाए। दोनों ने अपनी अपनी पिचकारियाँ दे दी। यानी कि जब रचना और पीयूष को कुछ लड़कों ने उनके ऊपर जब पानी से भरे गुब्बारे फेंके तो उसके बाद जो है वो दोनों भागते हुए बाज़ार गए। जगह जगह जो है वही हाल था और रचना को अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई कि होली के दिनों में घर से सोच समझ के बाहर निकलना चाहिए। उसके बाद
पीयूष ने अपनी मनपसंद पिचकारी खरीदी और एक छोटी सी पिचकारी उसने रचना को भी दिलवाई। दोनों जो हैं रास्ता बदलकर घर पहुँचे और दोनों ने अपनी जो पिचकारी है वो अपनी माँ को दिखाई। फिर उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि ये पिचकारी मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख देती हूँ, कहीं होली से पहले ही पिचकारी टूट ना जाए। और दोनों ने अपनी पिचकारी अपनी मम्मी को दे दी। उसके बाद होली आई। मम्मी ने पीयूष को टेसू का रंग बाल्टी भर कर दिया। उसने छज्जे पर खड़े होकर पिचकारी भर भर कर आते जाते लोगों पर रंग की खूब बौछार की। पीयूष के पड़ोसी मित्र व सहपाठी भी आए। उसने उन पर भी खूब रंग डाला। पीयूष ने उन्हें बताया कि यह टेसू के फूलों से बनाया गया रंग है। यह रंग प्राकृतिक है जो कभी हानि नहीं करता। बाजार के रंग हानिकारक होते हैं। हमें प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। यानी कि बाद में जब होली आई तो मम्मी ने पीयूष को टेसू के फूलों से बना हुआ रंग बना कर दिया और उसने अपने छत के ऊपर खड़े होकर आते जाते लोगों पर, अपने सहपाठियों पर और सभी पर उसने वो रंग डाला। और पीयूष ने सभी को ये भी बताया कि ये जो रंग है ये प्राकृतिक है और शुद्ध है, बिना मिलावट वाला है। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी को प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। शब्दार्थ: मुंह फुलाकर बैठना यानी नाराज होना। हर्ष का मतलब होता है खुशी। सहपाठी का मतलब होता है साथ पढ़ने वाले। प्राकृतिक मतलब शुद्ध और बिना मिलावट के। और हानिकारक का मतलब है जिससे नुकसान हो।